नमस्कार लखनऊ मैं हूं राहुल चौहान। सीधा लेकर चलते हैं आपको एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ अग्निकांड के बाद धामी सरकार अलर्ट, उत्तराखंड के सभी अस्पताल, मॉल्स और होटलों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए खोला खजाना, SCCI योजना के तहत 23 करोड़ से अधिक किए स्वीकृत। केदारनाथ यात्रा ने रचा इतिहास, 63 दिनों में 13 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। उत्तराखंड के ITI करने वालों को अग्निवीर बनने में मिलेगी छूट, 153 सरकारी, 82 निजी। ITI में दाखिले की प्रक्रिया हुई शुरू। उत्तराखंड में ट्रैकिंग रूटों की पहली बार होगी मैपिंग, पर्वतारोहियों की लोकेशन का लग सकेगा पता। नैनीताल, देहरादून समेत 8 जिलों में बारिश के आसार, उत्तरकाशी में ओले गिरे, पंतनगर सबसे गर्म पड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के लिए विस्तार में। पौड़ी जिले के उरेगी गांव में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एथिक्स विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से विकास और रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से आसपास के 5 गांव गोद लेकर उनके सर्वांगीण विकास में योगदान देने तथा कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित करने का आह्वान किया। विधायक राजकुमार पुरी ने विश्वविद्यालय को जोड़ने वाली सड़कों के सुंदरीकरण और पेयजल व्यवस्था के लिए हेडपंप लगाने की घोषणा की। विश्वविद्यालय के संस्थापक किशन सिंह ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। आज हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए विशेष तौर पे माननीय शिक्षा मंत्री जी का आना, हमारे विश्वविद्यालय के लिए एथिक्स यूनिवर्सिटी जो कि 2025 में स्थापित हुई, 3 जुलाई 2025, आज इसका विधिवत इसका शुभारंभ हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के मुख्य अतिथि के रूप में उनके कर कमलों से इसमें साथ के स्थानीय हमारे माननीय विधायक जी राजकुमार पुरी जी भी उपस्थित हैं। आज बहुत ही सुंदर अवसर है, बड़ा खुशी का दिन है कि मेरे क्षेत्र में जो है एक विश्वविद्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें माननीय मंत्री जी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी हमारे उपस्थित रहे। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही कॉलेज के जो मैनेजमेंट है किशन सिंह जी का भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पौड़ी जैसी जगह को इस कॉलेज के लिए चुना है। यहाँ पे राधा स्वामी एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से एक निजी विश्वविद्यालय एथिक्स का यहाँ पे आज विधिवत शुभारम्भ हुआ है और पौड़ी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो निजी विश्वविद्यालय यहाँ पे बच्चे अब BTech भी कर पाएंगे, नर्सिंग की भी पढ़ाई कर पाएंगे, MTech भी यहाँ पे हो जाएगा, BBA भी हो जाएगा, BCA भी हो जाएगा। और जो गरीब बच्चे हमारे जो कि देहरादून और दिल्ली नहीं जा सकते पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। अगली खबर का रुख लेते विकासनगर के बैरागी वाला गाँव में 13 जून को ही हिंसक झड़प में जान गंवाने वाले भाजपा नेता विनोद कुमार ने के परिजनों से मिलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ने आज मृतक के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने दुख की इस घड़ी में परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान सहसपुर विधायक सहदेव सिंह कुंडीर और भाजपा जिलाध्यक्ष मीता सिंह भी मौजूद रहे। नेताओं ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय और सहयोग का भरोसा दिलाया। अगली खबर का रुख कर लेते नैनीताल में 11 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे सभासदों ने पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल के आश्वासन के बाद
अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। सभासद जितेंद्र पांडे नगर की सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और टेंडर प्रक्रिया पर पारदर्शिता को लेकर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि पालिका प्रशासन उन्हें विश्वास में लिए बिना टेंडर जारी कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से लेकर ब्रिज के टेंडर को लेकर नियमों के विपरीत अवधि बढ़ाने का आरोप लगाया। वहीं पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने कहा कि सभासदों की सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि नगर के सभी वार्डों में विकास कार्य चल रहे हैं और जहां भी कमियां हैं उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। मांगे थी, इन पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दे दिया गया है कि 15 दिन के भीतर नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। शहर को जो भी लेके मांगे थी वो 11 सूत्रीय मांगों में पूरी थी और वो मांगे हमारी पूरी कर ली गई है। और भविष्य में कहना चाहूँगा 15 दिन के अंदर मांगे पूरी नहीं की गई तो हम आमरण अनशन में जाने में मजबूर होंगे। और इसके लिए मैं नगर पालिका परिषद नैनीताल का और हमारी माननीय अध्यक्ष सरस्वती खेलवाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आश्वासन ये दिया गया है जो इन्होंने डिमांड रखी थी, मेन तो इनकी डिमांड थी टेंडर को लेके। उसको हमने अगली जो हमारी बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग करेंगे हम 10-15 दिन के अंदर में, तो क्योंकि उतना टाइम देना ही होता है, तो उसमें हम जो टेंडर वाली बात थी उसको लाएंगे। वहाँ पे जो सर्वसम्मति से पास होगा वो चीज़ होगी। और दूसरा इन्होंने बाकी जो शहर के लिए कुछ डिमांड करी थी उसको हम कर रहे हैं, करेंगे भी आगे। अगली खबर का रुख करते विकासनगर के सहसपुर स्थित स्किल हब में कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग द्वारा विकसित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुउद्देशीय हॉल और छात्रावास भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और अध्यक्षता कर रहे सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त 51 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में चयनित होने पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। साथ ही विदेश रोजगार विभाग के सहयोग से जर्मनी में नौकरी प्राप्त करने वाली एक युवती को वर्क परमिट और वीजा भी सौंपा गया। विभाग के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब तक करीब 600 युवाओं को प्रशिक्षित कर चुका है, जिनमें से लगभग 550 को विभिन्न कंपनियों में रोजगार मिला है। आज मैं सबसे पहले विधायक जी का धन्यवाद करूंगा जो आज उनके क्षेत्र में हमने यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसकी कामना हमने 2 साल पहले करी थी, नींव रखने की बात काम करा था। आज वो आगे बढ़ के काफ़ी बड़ा स्कोप ऑफ वर्क बन गया उत्तराखंड में। 600 बच्चे यहाँ से टोटल अभी तक पास आउट हुए हैं। 562 को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। मोर देन 90% बच्चों को हमने एम्प्लॉयमेंट देने में सक्षम हुए हैं। मैंने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के जुड़ के जर्मन का कोर्स करा है और जर्मनी के लिए अप्लाई किया था, वहाँ काम करने के लिए, वर्क वीज़ा के लिए। और वर्क वीज़ा के लिए और ओके, तो बेसिकली पहले जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया मैंने 1 साल तक, 1-1.5 साल तक। उसके बाद जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट मैंने रिसीव करा एग्जाम देने के बाद। ये राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से अभिप्राय है कि जो हम प्राइमरी लेवल की जो ट्रेनिंग लेते हैं, स्किल लेते हैं, जैसे ITI में लेते हैं या पॉलिटेक्निक में लेते हैं, उसको और उसका लेवल बढ़ाया जाए और उसको हायर लेवल पे पहुंचाया जाए। तो उसी लक्ष्य को लेके यहाँ पे हम लोगों के प्रशिक्षण विभाग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई है। आज उसका उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। अगली खबर का रुख करते विकासनगर तहसील परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सौंपा गया ज्ञापन, जिसमें बेरोजगारी की समस्याओं के समाधान और प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से आयोजित करने की मांग उठाई गई। प्रधान इस्तीफा दो,
2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तो उनका वायदा था कि वो 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे। आज 2026 हो गया, मतलब 12 साल, अभी तक 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। और वास्तविकता, जमीनी हकीकत यह है कि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं सब में धांधली के प्रकरण सामने आ रहे हैं। युवा आक्रोशित भी है और अपने भविष्य के लिए प्रति आशंकित भी। इसलिए हमने राष्ट्रपति महोदय से ये अनुरोध किया है कि वो इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें, इन धांधलियों को बंद करें। अगली खबर का रुख करते सितारगंज के बगोरी गांव में सस्ता गल्ला विक्रेता पर राशन वितरण में बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2014 में बने बीपीएल सफेद राशन कार्ड को करीब 10 वर्षों तक छिपा कर रखा गया और पात्र उपभोक्ताओं को बीपीएल के बजाय एपीएल श्रेणी का राशन पैसे लेकर दिया जा रहा। अहमद शाह, अख्तर अली, रिफाकत अली और मुन्नी समेत कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि विक्रेता उनके कार्ड निरस्त होने की बात कहकर उन्हें गुमराह करता रहा और उनके हिस्से के राशन का दुरुपयोग करता रहा। मामले की शिकायत पूर्व प्रधान मोहम्मद अली से किए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पूर्ति निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह धामी समेत संयुक्त जांच टीम ने पीड़ित के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, समस्या ये है, ये मैंने एप्लीकेशन लिखी है कि हम जितने भी गरीब लोग हैं मेरे गांव, हमारे गांव के और मुझ समीप, मैं तो इस गाँव में 15 साल से प्रधान था। पहले मेरी वाइफ थी, फिर मैं हुआ, उसके बाद फिर मेरी वाइफ आई प्रधान में। हुआ ये कि मैं कभी भी राशन लेने के लिए कोटे पर नहीं गया, कोटेदार के पास मैं कभी भी नहीं गया, लेकिन मेरा राशन कोटे धारक ने मेरे फर्जी दस्तखत करके और राशन निकाल लिया। मगर हमें राशन नहीं मिल रहा था और हमें अगर राशन मिलता था 250 रुपये का मिलता था 30 किलो, और पैरों से विकलांग हूँ। ये प्रधानी के बाद में राशन मिला हमें 4 दफ़ा, तो इसमें जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। क्योंकि ये तो राशन कार्ड हमारा बहुत पहले से चल जाता बीपीएल का, मगर हमें राशन नहीं मिला। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज है। चुनावी वर्ष में सभी दल मिशन 2027 के मैदान में उतरने के लिए संगठन को मजबूत कर तैयारियां कर रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी अब नया मोर्चा खोलने जा रही है। आपको बता दें कि आगामी 28 जून से कांग्रेस प्रदेश के सभी पहाड़ी जिलों में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के दिग्गज नेता हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा संवाद करेंगे और सरकार की विफलताओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने पार्टी को धरातल पर मजबूती के लिए एक और नया मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब भाजपा की उपलब्धियों के दावे को फेल करने के लिए नया अभियान छेड़ने जा रही है। बीते शनिवार को प्रेस वार्ता कर प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि 28 जून से कांग्रेस पार्टी प्रथम चरण का परिवर्तन संकल्प सम्मेलन शुरू करने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ताओं और आमजन से सीधा संवाद कर सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखने का काम करेगी, जिसके लिए प्रदेश को 4 जोन में बांटा गया है। प्रीतम सिंह के अनुसार पहला जोन पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल लीड करेंगे। दूसरा जोन रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत संभालेंगे। तीसरा जोन उत्तरकाशी, टिहरी प्रीतम सिंह खुद लीड करेंगे। वहीं चौथा जोन अल्मोड़ा, नैनीताल करण महारा के पास रहने वाला है। इन जिम्मेदारी के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या को चारों जोन में स्वतंत्र रूप से अभियान चलाने की छूट दी गई है, जिसमें वो इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। कांग्रेस में संवाद की आवश्यकता है, संवाद कम है। अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा संवाद का कार्यक्रम करेगी। हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा के अंदर युवा संवाद हम रखेंगे। 18 से 25 साल के युवाओं को उस कार्यक्रम बुलाया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे मंत्रीगण युवाओं से संवाद करेंगे और ये संवाद उत्तराखंड राज्य के विकास के विषयों को लेकर संवाद हो। देखिए, 28 जून से कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर प्रथम चरण का अभियान प्रारंभ करने जा रही है और इस अभियान के तहत
प्रत्येक विधानसभा जो प्रवृत्ति क्षेत्र की है उसमें हम कांग्रेस के लोगों से भी और आम जन से भी सीधा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे और जो सरकार की विफलताएं हैं उन विफलताओं को भी आम जन के बीच रखने का काम करेंगे। सर, आपने जोन में भी बांटा है और उन जोन के बारे में कुछ जानकारी दी, कौन-कौन से जोन में बांटा गया है? देखिए, जोन नंबर 1 है पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, जिसे लीड करेंगे गणेश भूलिया। दूसरा रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली, जिसमें हरक सिंह रावत जी और तमाम हमारे साथी इस अभियान को लीड करने का काम। देखिए, वो लोकतांत्रिक वो है, उसमें यह है कि जो अधिकार राजनीतिक संगठन है, वो राजनीतिक दल है, वो उनको भी वही अधिकार है। अब ये एक दूसरे की पोल खोलेंगे, भाई दोनों जो है, दोनों ने राज किया यहाँ, 10 साल एक ने किया, 15 साल एक ने किया, तो दोनों की अब कांग्रेस उनकी खोलेगा, वो उनकी खोलेंगे और जनता दोनों के बारे में सुनेगी। तो खोलना चाहिए उनको खोलना चाहिए उनकी पोल, और भाजपा को उनकी खोलनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को संवाद की नितांत आवश्यकता है। जिस प्रकार से उनका संवादहीनता के कार्यक्रम हमेशा आए दिन सोशल मीडिया में वायरल रहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें संवाद करना चाहिए। और मैं कहूँगी कि एक भारी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर चल रही है, जिसके फलस्वरूप जो है, जो सीनियर इनकी लीडरशिप है, उनको अलग थलग कर दिया है। और हरीश रावत जी को जिस प्रकार से किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता है, आपने देखा कि इनकी प्रभारी आने के बाद भी बहुत कम जगह पे उनको जो है तवज्जो दी गई। तो अब वो स्वतंत्र उनको कर दिया गया है कि वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करें। उसमें यशपाल आर्य जी भी हैं। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को इस बात के लिए छूट दी है कि दोनों नेता चारों ही जोन में कहीं भी जाकर इस अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का यह प्रयास रहेगा कि दोनों नेता 4 जोन में बांटे गए जिलों पर जाएं, ताकि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस अभियान को सफल बना सके। कांग्रेस ने दावा किया कि इस अभियान से सरकार की सच्चाई जनता के सामने आएगी और प्रदेश में परिवर्तन की लहर चलेगी। लेकिन सत्ताधारी दल का मानना है कांग्रेस में अभी भी अंदरूनी कलह है, जिसके चलते दोनों बड़े नेताओं को पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखना ही पार्टी के हित में है। अब देखना होगा भाजपा का ये पोल और कांग्रेस की आगामी चुनाव को लेकर बनी ये रणनीति क्या वाकई ही कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने में कामयाब होगी, या ये अंदरूनी गुटबाजी ही साबित होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर खबरदार से है, जहां नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ईमेल में ऋषिकेश, केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत अन्य आस्था केंद्रों को भी उल्लेख किया गया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल किए गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही अधिक खुफिया एजेंसियां और साइबर टीम जांच में जुट गई हैं। संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा बढ़ाते हुए संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की सत्यता का पता लगाने की तकनीकी टीम जांच में जुटी है। अगली खबर देहरादून से है, जहां कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में लालपुर के पास सोमवार को एक सिटी बस अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। बस की चपेट में आने से फुटपाथ पर बैठे 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार चालक अर्जुन की अचानक तबीयत बिगड़ने से बस बेकाबू हो गई। सभी घायलों को महंत इंद्रेश अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 22 वर्षीय आहद पुत्र शान निवासी राजीव नगर चमनपुर की मौत हो गई। घायलों को रतन कुमार यूपी के बलिया, संजीत व सुखराज साहनी बिहार और मान सिंह शामिल हैं। सभी का इलाज जारी है। बस चालक अर्जुन कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई जारी कर रखी है। आज सुबह 11:15 बजे थाना पटेल क्षेत्र में एक सूचना आई कि जिसमें लालपुर के पास ग्रैंड लेगेसी होटल के सामने एक सिटी बस अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई और जहां पर उपस्थित 5 मजदूरों पे बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद जब मौके पर थाना पटेल नगर था ट्रैफिक की टीम पहुंची तो तुरंत ही 5 घायलों को महंत इंद्रेश हॉस्पिटल पहुँचाया गया। दौरान उपचार महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम आहद है उसकी मृत्यु हो गई। उसके पंचायतनामे की कार्यवाही की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया जो बस चालक था जिसका नाम अर्जुन है
उसके अचानक तबीयत खराब होने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई। बस चालक को भी जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। इस पूरी दुर्घटना में विधिक कार्यवाही थाना पटेल नगर द्वारा की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते। देहरादून में मानसून के दौरान बारिश और भूस्खलन से संभावित बाधाओं को देखते हुए सरकार ने पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति की व्यापक तैयारियां कर ली हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का राशन एक साथ सरकारी गोदाम पहुंचा दिया गया है और इसका वितरण जुलाई से शुरू होगा। शासन के अनुसार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बफर स्टॉक भी सुरक्षित रखा गया है ताकि सड़कें बंद होने की स्थिति में भी खाद्यान्न की कोई कमी न हो। चारधाम यात्रा मार्ग वाले जिलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वहां 100% आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है। अपर आयुक्त खाद्य PS पांगती ने बताया कि सभी गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच चुका है और जुलाई में ही राशन डीलरों के माध्यम से 3 महीनों का वितरण समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाएगा। देखिए, मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया था। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे। अगली खबर का रुख करते। बेंगलोर कस्बे में आवारा कुत्तों का आतंक लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। पिछले 1 महीने में 200 से अधिक लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या छोटे बच्चों की है। नगर की गलियों और मुख्य मार्गों पर दिन रात कुत्तों के झुंड घूमते नजर आते हैं, जिससे राहगीरों में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई शिकायतों के बाद नगर पालिका इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत चलने वाला नसबंदी अभियान लंबे समय से बंद पड़ा है, जिसके चलते आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन 10 से 15 नए लोगों की एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। जून माह में अब तक करीब 130 एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। जो डॉग बाइट्स की घटनाएं हो रही हैं आवारा डॉग्स के कारण, इनकी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हमारे द्वारा नगर निगम रुड़की, जिनका कि ABC सेंटर संचालित है, उनसे अनुरोध किया गया था कि मंगलौर क्षेत्र के जितने भी आवारा डॉग्स हैं, इनका बांधीकरण और स्टेरिलाइजेशन तो एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाने के लिए अनुरोध किया गया था। देखिए, डॉग्स जो लगातार मंगलौर में बढ़ रहे हैं गंभीर विषय है, क्योंकि छोटे बच्चे भी स्कूल आते हैं, जाते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, तो डॉग्स जो हैं वो जो है पीछे भागते हैं, गाड़ियों के पीछे भागते हैं। वैसे भी अभी मैं कल रात एक महल्ले में मेरा जाना हुआ, तो वहाँ से इतने कुत्ते थे, रात में इतने पीछे लग गया कि बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। पर डे भी हमारे पास में रेबीज के केस आ रहे हैं। लाइक लास्ट मंथ जो हमारा आया है 178 के आसपास है और ट्रीटमेंट उनका दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, प्रिकॉशन से इम्यूनाइजेशन होना जरूरी है। रेबीज के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका इम्यूनाइजेशन हो किसी भी हिसाब से। और डॉग्स की संख्या भी कंट्रोल होनी चाहिए, वैसे भी ABC की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से किया जाना चाहिए। देखिए, दिन में देखिए आवारा कुत्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है, एक आम आदमी अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए बड़ा रहता है कि डर रहता है उसके मन में कि खुदा न करे तो उसके साथ, बच्चे के साथ कुछ कैजुअलिटी ना हो जाए किसी भी तरह की। तो अब आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर पालिका मंगलौर को निवेदन करना चाहूँगा कि इस फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।